जो सबका है उसे वापस करो। एक औरत की धुंधली परछाई धीरे धीरे धुंध में गुम हो जाती है। वो नर्मदा नहीं थी, पर उसकी आवाज में नर्मदा की लहरों जैसा सुकून और रहस्य था। संजय, जो अब कई महीनों से इन सपनों से परेशान है, हर रात उसे यही आवाज सुनाई देती है। हर बार वही घाट, वही नदी, वही सवाल। उसने न जाने कितने डॉक्टरों और साधुओं से सलाह ली, पर न कोई इलाज मिला, न कोई जवाब। उसे नहीं पता ये कौन है, कौन बुला रहा है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में अभी कितने बज रहे हैं? क्या आप कभी गए हैं भेड़ाघाट? अगर गए हैं तो बताइए, क्या वहां कुछ अजीब महसूस हुआ था कहीं? वो आवाज आपको भी तो नहीं बुला रही? तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, जिसमें एक पुनर्जन्म है, एक अधूरा प्यार है और है मां नर्मदा का श्राप जो जन्मों बाद टूटा। हर रात वही सपना, एक नदी जिसका पानी चांदनी में चमकता है और एक औरत की आवाज, घनश्याम, तुम्हारे वादे का क्या हुआ? मैं आज भी इंतजार कर रही हूँ नर्मदा के घाट पर। जो सबका है उसे सबको लौटा दो। ये सपना संजय गुप्ता को अब हर रात आने लगा था। न दिन में चैन, न रात में नींद। उसने कई डॉक्टर बदले, कई साधु संतों से मिला, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई नहीं जानता था कि वो औरत कौन है, वो नदी कौन सी है और क्यों। हर रात वही आवाज उसे बुलाती है। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त सड़क किनारे एक बूढ़ा बाबा मिला। बाबा ने उसे रोककर कहा, बेटा, तू परेशान है, तेरे मन पर एक पुराना बंधन है। संजय चौंक गया, आपको कैसे पता? बाबा मुस्कुराए, जब आत्मा किसी अधूरे वादे में बंध जाती है तो सपने बनकर लौटती है। संभल जा, समय करीब है। उस रात संजय को फिर सपना आया। नर्मदा किनारे सफेद पत्थरों के बीच एक पुराना मंदिर था। मंदिर के भीतर दीपों की रोशनी में सोने की बनी नर्मदा माता की मूर्ति चमक रही थी। उसी मूर्ति के पास वही औरत बैठी थी। जो सबका है उसे वापस करो। आवाज तेज होती गई और तभी फोन की घंटी बजी। भाई, शादी फिक्स हो गई। कॉल था शुभम मिश्रा का। जबलपुर आना मत भूलना और 2 दिन पहले आ जाना, साथ में भेड़ाघाट भी चलते हैं। संजय हंस पड़ा, लेकिन दिल के अंदर कुछ हिल गया। वही जगह, वही नदी, वही सपना। 2 दिन बाद संजय अपने दोस्तों अंकुश और विशाल के साथ जबलपुर निकल पड़ा। रास्ते में जैसे जैसे ट्रेन नर्मदा के किनारे पहुंची, उसका मन और बेचैन होता गया। खिड़की से उसने झिलमिलाती धारा देखी, मानो कोई पुरानी पहचान फिर बुला रही हो। शाम को तीनों दोस्त भेड़ाघाट पहुंचे। मंदिर में आरती चल रही थी, दीपों की रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी। सब कुछ दिव्य था, मगर संजय के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मंदिर की दीवार पर उसकी नजर पड़ी। एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक आदमी और एक औरत सोने की मूर्ति के सामने खड़े थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, वर्ष 1887, मूर्ति स्थापना। अचानक हवा का झोंका आया और तस्वीर का शीशा टूट गया। संजय की सांसें रुक गईं। तस्वीर में जो आदमी था वो हूबहू उसी जैसा दिखता था। और तभी वही आवाज फिर गूंजी, घनश्याम। संजय ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में वही जानी पहचानी सिहरन थी। शायद वक्त आ गया था एक अधूरे वादे को पूरा करने का। पिछली रात के बाद से संजय का मन बेचैन था। तस्वीर में जो चेहरा उसने देखा था वो किसी और का नहीं, खुद उसका था। अंकुश और विशाल को उसने कुछ नहीं बताया, मगर उसके अंदर कुछ बदलने लगा था, जैसे कोई पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। अगली सुबह तीनों फिर भेड़ाघाट पहुंचे। दिन की धूप में सफेद चट्टानें इतनी चमक रही थीं कि लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। मंदिर के पीछे एक छोटा रास्ता था जो नीचे की ओर किसी गुफा तक जाता था। पंडित ने हंसते हुए कहा, उधर कोई नहीं जाता बेटा, वहां अब कुछ भी नहीं है। पर संजय के कानों में वही आवाज गूंजी, घनश्याम। बिना कुछ कहे वो सीढ़ियां उतरने लगा। उसके पीछे अंकुश और विशाल भी आ गए। नीचे पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर किसी पुराने जमाने के चित्र बने थे, एक साधु, एक स्त्री और सोने की मूर्ति। अंकुश बोला,
भाई, ये तो मंदिर की मूर्ति जैसी ही लग रही है। संजय के कदम वहीं रुक गए। तभी उसे सामने दीवार पर कुछ उभरा हुआ दिखा। मिट्टी में लिखा हुआ था वर्ष 1887 और उसके नीचे मैं लौटूंगा अपनी गलती सुधारने। संजय के माथे पर पसीना छलक आया। उसका दिल अब जोर से धड़क रहा था। विशाल ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा। दीवार के कोने में एक छोटा ताबीज पड़ा था जो शायद बहुत पुराना था। संजय ने जैसे ही वो ताबीज उठाया, हवा में अचानक एक तेज झोंका चला। गुफा की दीवारें कांप उठी और अंदर से वही औरत की आवाज आई, वादा निभाने का वक्त आ गया है। अचानक सब कुछ घूमने लगा, जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। संजय की आंखों के सामने झिलमिलाते दृश्य उभरे। एक पुराना मंदिर, लोग पूजा कर रहे हैं और एक आदमी मूर्ति के सामने खड़ा है। वो आदमी वही है, घनश्याम। उसके हाथ में वही सोने की मूर्ति है और उसके पास खड़ी है उसकी पत्नी मालती। पंडित मंत्र पढ़ रहा है। वर्ष 1887, नर्मदा माता की मूर्ति स्थापना। तभी अचानक एक परछाई आती है, रघुनाथ। उसकी आंखों में लाल चमक थी। वो मूर्ति छीनकर भागता है। घनश्याम चिल्लाता है, नहीं रघुनाथ, ये पवित्र मूर्ति है। पर कोई नहीं सुनता और उसी रात नर्मदा घाट पर खून बहता है। संजय ने झटके से आंखें खोलीं। उसके हाथ में ताबीज अब चमक रहा था। अंकुश और विशाल डर गए। भाई, ये क्या हो रहा है? संजय बोला, ये सब कुछ पहले भी हो चुका है और अब अधूरी कहानी पूरी करनी है। तीनों बाहर भागे, मगर मंदिर का रास्ता अब गायब था। उनके सामने बस नदी थी और लहरों के बीच में तैरती एक चमक, सोने की मूर्ति का अंश। संजय ने कदम बढ़ाया। पानी उसके टखनों तक आया और फिर किसी ने उसका नाम पुकारा, घनश्याम। अचानक पानी में एक हाथ उठा, वही औरत, मालती। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। मूर्ति को वापस लाओ, तब सब शांत होगा। हवा रुक गई, नदी शांत हो गई। संजय की मुट्ठी में अब ताबीज और चमकता टुकड़ा दोनों थे। उसे एहसास हुआ ये सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि एक पुराना वादा था जिसे नर्मदा माँ खुद पूरा करवाना चाहती थीं। साल था 1887। जबलपुर के पास बसे भेड़ा घाट में उस वक्त नर्मदा किनारे एक छोटा सा गांव हुआ करता था, घनश्यामपुर। गांव के बीचों बीच था एक मंदिर, नर्मदा माता का। हर सुबह सूरज की पहली किरणें जब नर्मदा पर पड़ती तो पूरा घाट सुनहरी रोशनी में नहा उठता था। गांव का सबसे इज्जतदार इंसान था घनश्याम ठाकुर, एक सच्चा भक्त जो अपने कर्म और वचन दोनों के लिए जाना जाता था। उसकी पत्नी मालती कोमल स्वभाव की मगर अटूट विश्वास वाली स्त्री थी। दोनों की जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, नर्मदा माता की सोने की मूर्ति को गांव के मंदिर में स्थापित करना। पूरे गांव ने महीनों तक काम किया। मूर्ति जयपुर से मंगवाई गई, शुद्ध सोने की। स्थापना का दिन आया, चारों ओर दीपक जले और मंत्रों की गूंज से पूरा घाट कांप उठा। तभी मंदिर के बाहर एक और आदमी खड़ा था, रघुनाथ, गांव का लोभी व्यापारी। उसके मन में लालच घर कर चुका था। उसने सोचा, इतना सोना अगर मेरे हाथ लग जाए तो मेरा जीवन बन जाए। उसी रात जब सब सो रहे थे, मंदिर में धीरे से किसी के कदम पड़े। रघुनाथ ने दिए बुझाए और नर्मदा माता की मूर्ति उठा ली। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ा था घनश्याम। तू ये क्या कर रहा है? रघुनाथ हड़बड़ा गया। घनश्याम, ये मूर्ति मेरी है, मैंने इसे लाने में मदद की थी। घनश्याम गरजा, देवी माँ की वस्तु किसी एक की नहीं होती, ये पूरा गांव की आस्था है। दोनों में धक्का मुक्की हुई। मूर्ति का कोना पत्थर से टकराया और रघुनाथ ने घनश्याम को जोर से धक्का दे दिया। घनश्याम सीढ़ियों से गिरा और नीचे नर्मदा की गुफा में जा गिरा। मालती दौड़ती हुई पहुंची। घनश्याम, उसने देखा उसका पति लहूलुहान पड़ा है। उसके हाथों में ताबीज और मूर्ति का एक छोटा हिस्सा था। घनश्याम ने कांपते हुए कहा, मालती, देवी माँ से वादा करता हूं मैं इस मूर्ति को वापस यहीं लाऊंगा। मालती ने उसके माथे पर हाथ रखा, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले में। तभी रघुनाथ वापस लौटा, डर और गुस्से में। उसने चाकू निकाला और दोनों पर वार कर दिया। नर्मदा घाट खामोश हो गया। नदी की लहरों ने दोनों की देहों को अपने में समा लिया। मगर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई।
उस रात से हर पूर्णिमा को घाट पर कोई आवाज सुनाई देने लगी, घनश्याम, तुम्हारे वादे का क्या हुआ? कहते हैं उसी दिन से नर्मदा माता ने घाट के चारों ओर एक अदृश्य वचन बांध दिया। जो भी सच्चे मन से उस घाट पर जाता है उसे अपने अधूरे वादे की याद दिलाई जाती है। और अब 138 साल बाद वही आत्मा संजय के रूप में लौटी थी। कहते हैं जो अधूरा वादा जन्मों तक नहीं निभाया जाता वो आत्माओं को भी चैन नहीं लेने देता। संजय को अब सब याद आ चुका था। वो सिर्फ संजय नहीं, वही घनश्याम था जिसने मां नर्मदा की स्वर्ण मूर्ति वापस लाने का वादा किया था। एक वादा जो 1887 में अधूरा रह गया था। संजय, अंकुश और विशाल उसी घाट पर पहुंचते हैं जहां कभी घनश्याम और मालती का खून बहा था। नदी का पानी उस रात कुछ ज्यादा ही अशांत था, जैसे सदियों का क्रोध उसमें उफान मार रहा हो। अचानक हवा का झोंका आता है और संजय के हाथ में पड़ी वही ताबीज चमक उठती है। अंकुश डरते हुए, भाई ये क्या हो रहा है? संजय धीरे से, यही जगह थी, यही जहां सब खत्म हुआ था। वो घुटनों पर बैठ जाता है, आंखों से आंसू गिरते हैं और उसके सामने नर्मदा का पानी अपने आप दो भागों में बंट जाता है। वहीं से एक धुंधली आकृति उभरती है, सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत। मालती, घनश्याम, तुम आ गए। मैंने कहा था जब तुम लौटोगे तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। संजय के आंसू बहते हैं। वो मूर्ति को नदी के तट पर रखता है। घंटी की ध्वनि अपने आप गूंजने लगती है। उस रात भेड़ा घाट की हवा में एक अजीब सुकून था। न कोई डर, न कोई दर्द, बस एक वादा जो जन्मों बाद पूरा हुआ था। मां नर्मदा की मूर्ति फिर से अपने स्थान पर विराजमान हुई और मालती की आत्मा उसी प्रकाश में विलीन हो गई। कुछ लोग कहते हैं आज भी जब नर्मदा की लहरें रात में तेज बहती हैं तो एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई अपनी पूरी हुई प्रतिज्ञा पर मुस्कुरा रहा हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मालती की आत्मा सच में मुक्त हो गई या वो अब भी वहीं है नर्मदा के घाट पर अपने घनश्याम का नाम लेते हुए? अगर आप भेड़ा घाट गए हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको वहाँ कुछ अलग महसूस हुआ? और हाँ, घड़ी में देखिए अभी रात के कितने बजे हैं। कहीं ये कहानी सुनते सुनते कोई आपको भी तो नहीं देख रहा।